वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आते हैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। ईद उल अज़हा आने को है, चंद दिनों बाद ईद उल अज़हा है। हमने पहले सोचा कि हम क्यों ना प्रोग्राम करते हैं, हर साल हम ईद का एक जो शो होता है वो लाजमी हम किसी मंडी पे करते हैं, लेकिन चूँकि इस दफ़ा कोई ख़ास इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई बड़ी मंडी अभी तक लगी नहीं, हालांकि 2-4 दिनों बाद ईद है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम एक ऐसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि अब चूँकि जो महंगाई का एक जो रेशो है, उसमें हम पेट्रोल को ही मद्देनज़र रखते हुए कि 411 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है, तो अगर आपके मुल्क में पेट्रोल महंगा है तो इसका मतलब है आपके ओवरऑल आपके मुल्क के अंदर महंगाई है। अब उस महंगाई के होते हुए आप ईद की कुर्बानी जो है वो किस तरह करेंगे? पिछले साल का कंपैरिजन हम करेंगे लोगों के साथ। उन्होंने अगर पिछले साल ईद पे बकरे की कुर्बानी की थी, तो आया वो इस साल भी ईद पे बकरा ही खरीदेंगे या फिर जो महंगाई है उसको देखते हुए वो थोड़ा सा नीचे आए हैं? क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा असर पड़ता है वक्ती तौर पे इंसान को। लगता है कि पेट्रोल बस महंगा हो गया, चलें बाकी चीज़ों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जैसे ही पेट्रोल महंगा होता है इसका मतलब है आपका बर्तन भी महंगा हो गया, आपकी सब्ज़ी भी महंगी हो गई, आपका फ्रूट भी महंगा हो गया, आपके कपड़े भी महंगे हो गए, सब कुछ आपका महंगा हो गया। अब ईद पे मंडियों का क्या रेट है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ईद के हवाले से उन्होंने क्या प्लान किए हुए हैं, ईद पे उन्होंने क्या ख़रीदना है, और ईद पे अगर वो उन्होंने मंडी वगैरह को थोड़ा विज़िट किया है तो क्या हालात व वाक़यात है मंडी के। साथ ही साथ लोगों से यहाँ मार्केट के आए हुए हैं तो और भी बातें करेंगे कि ईद की शॉपिंग वो कर रहे हैं। सिर्फ बड़ी ईद पे सिर्फ बकरा या कुर्बानी नहीं होती, ऑब्वियसली बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो कपड़े भी उन्होंने डिमांड करने होते हैं, जूते भी करने होते हैं, तो इन चीज़ों को वालिदैन जो जितने भी हैं पेरेंट्स किस तरह हैंडल करते हैं, ये सारी बातें करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं तो क्या कहते हैं, चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम आप अस्सलाम। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की आमद आमद है, चूँकि बड़ी ईद आती है। अगर हम अपने बचपन से शुरू करते हैं तो जब बचपन में बड़ी ईद आती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही होती थी कि हमने महीना पहले जानवर ख़रीदना है, उसकी देखभाल करनी है, उसकी केयर करनी है। अब सिर्फ टेंशन होती है कि इस दफ़ा माल कितना महंगा होगा, क्या ख़रीदना होगा। क्या कहती हैं इस बारे जी, में? जी, यही बातें है हमारा दौर, वो खुशियाँ, वो वक़्त गुज़र गया। अब तो बहुत भयानक किस्म का दौर है और बड़ा ही घटिया दौर है ना। ज़ालिम, दरिंदे और जाहल, बेवकूफ़ और महंगाई को वेलकम करने वाले, वो बात ही नहीं करते कि जी आटा महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, एहतजाज ही नहीं करते। जी, उनकी पता नहीं माइंड के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। जी, ना किराया दे सकते हैं, ना कहीं जगह आके शॉपिंग कर सकते हैं। मैं हस्बैंड मेरे डेथ हो गई, उनके हार्ट पेशेंट थे, मैं बेवा हूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, किराए का घर है। बहुत मुश्किलात से गुज़र बसर हो रही है। जो चीज़ सोचती हूँ कि ये बच्चों के लिए ले लें तो वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। जैसे आती हूँ वैसे चली जाती हूँ बस। जी। बहुत परेशान हूँ और बड़े मैं हुकूमत के आगे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ कुछ है ना इंसानों का, लोगों का, अपने लवाहिकीन का ख़्याल करें, अल्लाह आपकी मदद करे बस। अच्छा, आपने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात की, वो एहतिजाज के हवाले से। हाँ जी। इसमें हमारा मुल्क वाक़ई में ही थोड़ा कमज़ोर है कि हम महंगाई हो जाती है किसी भी हुकूमत की, हम हुकूमत पेट्रोल, की, कभी हाँ, आटा, कभी जी, घी, कोई भी बाहर हुकूमत नहीं हो, निकलते, टायर नहीं बाहर नहीं चलाते। निकलते। ये क्यों ऐसे? इसमें सिर्फ़ बातें करने देखें सोशल मीडिया पे हम जी, बहुत बातें कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कश्मीर की। जी, कश्मीर जो इलाका है, कश्मीर जो सूबा है, वहाँ के लोग जो हैं एहतिजाज में बहुत आगे हैं, वो अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, जी, जी। ठीक है? इसीलिए वहाँ पर अभी भी आप जाएँ तो 2 महीनों बाद कोई बिल आएगा आपके बिजली का 300-400 रुपए। वाह! क्यों? उन्होंने अपने मनवाए हैं। क्या बात! हमारा मुल्क क्यों बाकी जो हमारे सूबे हमारे हैं क्यों? सर जी किराए से ज़्यादा बिल आते हैं, बिलों से ज़्यादा किचन डिस्टर्ब है। हम तो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब है, हस्बैंड नहीं है, हुँ, कमाने वाले नहीं हैं, बच्चे हैं छोटे। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, बहरहाल बड़े हालात ख़राब हैं। हुँ, बहुत दौर डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा महंगाई है हुँ, कि मेरे सर में सुबह से दर्द हो रही है, सारे रेट सुन के जी, कि गरीबों वाला कोई बाज़ार ही नहीं है कि मैं भी अपने बच्चों को चुप करवा दूँ कि हाँ, उनके पापा नहीं हैं तो चलो कोई बेहतर हो जी, जाए।
कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले लोग कहते थे कि लंडे पे चलते हाँ हैं और चीज़ें सस्ती मिलती हैं। अब लोगों का ये कहना है कि आपने महंगी चीज़ लेनी है तो आप इस बाज़ार में हैं। हाँ जी, लंडे में आ जाए कोई वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। ईद के हवाले से बताएं क्या कोई ईद पे कुर्बानी वगैरह क्या करेंगे? हम खुद कुर्बान होंगे अल्लाह की राह पे। जी। बस यही हमारी सोच है और हमारी कोशिश है, और हुकूमत को भी यही चाहती है कि हम कुर्बान हो जाएं। कुर्बान हो जाएं। अल्लाह खैर करता है, अल्लाह मुश्किल आसान करे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद। मोहम्मद हारिस। ये क्या चक्कर है? आपके माथे के ऊपर सारे बाल आए हुए हैं, ठीक है, और इनके माथा बिल्कुल क्लियर है। अब ये वाला डिजाइन ठीक रहता है या ये वाला डिजाइन ठीक रहता है? बस जो आप बेहतर समझें। नहीं, हर किसी का अपना स्टाइल होता है। हमने तो सुना है कि जो माथे के ऊपर बाल आते हैं ना, इससे आपकी नज़र कमज़ोर होती है, पसीना भी ज़्यादा आता है, तंग होता है बंदा। हाँ। आप ऐसे होते हो या नहीं होते हो? नहीं नहीं, तंग शंग नहीं होता। तंग शंग नहीं होते हो? कभी कभी करते हैं, बस मदरसे में पढ़ते हैं ज़्यादा तो बाल अंदर ही टोपी के अंदर रखते हैं। टोपी के अंदर रखते हो? बाल क्या निकले। करते हो और कहाँ से हो? मैं कोहाट से हूँ और इस्लामाबाद मदरसा पढ़ता हूँ इधर ही। अच्छा, तो ये क्या फर्ज कर लिया, अभी किताबें शुरू कर। कोहाट में किस जगह से हो? कोहाट रेसी बांडा। हाँ, रईसी बांडा। जी जी। हाँ, कोहाट का सबसे ज्यादा मशहूर क्या है? कोहाट का सबसे ज़्यादा एक मरकज़ मशहूर है। हाँ, खाने में क्या मशहूर है? खाने में अमरूद। ज़्यादा अमरूद ही मशहूर है। इसके अलावा लोबिया और चने। जी, चने और लोबी बहुत मशहूर है कोहाट इसके का। इसके अलावा चावल ही बहुत कोहाटी मशहूर है। चप्पल। हाँ, कोहाटी चप्पल ही इसने मशहूर है। बहुत कम टाइम गुजारा है कोहाट में, पता है, इसके बहुत हालात खराब हैं। अपने इलाके को कभी ना छोड़ो, ठीक है? बस अपने क्या इलाके करें। आया जाया करो ताकि आपको अपने इलाके का पता हो कि आपके इलाके की ये सौगात क्या है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है। हमारे भी 8-9 साल बाहर ही गुजरे हैं, मदरसों में ही बाहर। अच्छा अच्छा। अपने अच्छा। गांव में बहुत कम वक्त गुजारा है। अच्छा अच्छा। आप भी कोहाट से हो? जी जी। हैं, गांव की याद आती है? नहीं, क्यों? गांव को याद नहीं आती। ओ यार, ये तो बड़ा दुखी है ओए। क्या मसला है? अपना इलाका तो हर बंदा कहते हैं। बस ज़्यादा पश्तो रहते में- इधर है ना, इसलिए। पश्तो में एक कहावत है कि पारचा पल वतन कश्मीर दे। आओ। हाँ, हर किसी को अपना इलाका कश्मीर की तरह खूबसूरत। आपको किस तरह ये अपना इलाका अच्छा नहीं लगता? क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा ज़िंदगी बाहर गुजारी है ना, इसलिए हमें बस इधर इस्लामाबाद शहर में या इस तरह मदरसों में हमारा दिल लगे शुरू से ही। अच्छा अच्छा। जी, इसलिए हमने गांव में बहुत कम वक्त गुजारा है। ये जो मदरसे वगैरह में आप पढ़ाई कर रहे हो, तालीम हासिल कर रहे हो, ये क्या खुद से शौक था या कोई घर वालों के प्रेशर? नहीं नहीं, ये अपना शौक था, शुरू से शौक था। हिफ़्ज़ किया अभी, हाँ और मैट्रिक भी साथ में किया, हाँ। और अभी किताबें शुरू की हैं, दरस निज़ामी कोर्स। अच्छा जी। अच्छा। क्यों यार? अभी ये कोहाट वाला क्लियर कर लूँ, क्या मसला है? क्यों और मसला? इस्लामाबाद से दिल लग गया वैसे। इस्लामाबाद में तो किसी के साथ दिल नहीं लगा? नहीं नहीं नहीं। इस्लामाबाद से दिल लगा है? जी, जी। हाँ, तो किंग मार्केट अभी कभी नहीं गए आप कोहाट में? किंग गेट से अंदर नहीं गए कभी? गए। गए उधर? उधर का जो हुस्न है, उधर जो खूबसूरत मज़ेदार सीख कबाब मिलते हैं, समोसे मिलते हैं, वो तो यहाँ इस्लामाबाद में है ही नहीं। फिर आपको क्यों इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा लगता है? बस अच्छा लगता है वैसे। अच्छा लगता है। अच्छा, ये बताओ, जो अब महंगाई है, जी। अब 2-4 दिनों बाद ईद है, ठीक है, तो इस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है, कुर्बानी लोग जो हैं पहले की तरह ही करेंगे या कोई महंगाई की वजह से कोई हालात टाइट हैं लोगों की? आप क्या इस कहते बार बहुत ज़्यादा महंगाई है। इस बार अक्सर लोग कुर्बानियाँ नहीं करते कि महंगाई की वजह से हर किसी कितने मसाइल बन चुके हैं ना। हैं? हाँ बहुत पाकिस्तान के हालात बहुत डाउन हो चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान समझे अब आखिरी कोने पर पहुंच गया, इतनी महंगाई है। ठीक हो गया। गरीब के पास एक टाइम का खाना है, दूसरे टाइम का नहीं है। ठीक है। और अमीर देखें, प्रोटोकॉल, बड़े बड़े लोग गाड़ियों में फिर रहे हैं, लेकिन गरीब पूरे दिन धूप पर मजदूरी कर रहा है। हाँ, सही हो इतनी गया। महंगाई है। आप पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? पिछली बार बैल में ऐसा डाला था, इस दफ़ा क्या करोगे? इस बार उधर ही ऐसा डाला है। तो कोई रेट में तो फर्क आया होगा? पिछले साल कोई 35,000 है, दफा कोई लाजमी 40-45 ही ये लेंगे। पिछली बार 25,000 था, 25,000, इस बार 32,000 है। 32,000 है। जी। महंगाई है। बहुत शुक्रिया। कोहाट जाया करो मेरे भाई, अपना इलाका अपना होता है। पश्तो में मैंने क्या कहावत सुनाई थी, सुनाओ जरा। पहाड़चा कश्मीर। पल वतन कश्मीर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप सलाम। ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, कैसे खरीद से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ईद अब करीब आने लगी है। जी, जी। ठीक है, तो महंगाई को मद्दे नजर रखते हुए आपने कोई जानवर वगैरह भी नहीं, जानवर तो इसलिए नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई, पेट्रोल वगैरह और चीज़ें बहुत महंगी हुई उसके साथ ना। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी ईद जो है ना बड़ी मुश्किल ही होगी। ईद तो नहीं करनी इस दफ़ा। ये हुकूमत जो है ये ना महंगाई की वजह से ईद नहीं हो सकती इस नहीं दफ़ा, हो महंगाई सकती। बहुत है। 411 रुपए लीटर हो गया है। जहाँ पर पेट्रोल महंगा हो गया तो समझो सब कुछ महंगा हो गया। अभी देखें हम ये चावल वगैरह बेच रहे हैं ना, हमारा वही पुराने रेट है।
हालांकि अच्छा। हम डबल अप किराया भी दे रहे हैं गाड़ी का, ठीक और है। चावल वगैरह हर चीज़ महंगी हो गई है। वही पुराना वो रखा हुआ है। अब इसमें आप खुद सोचें, आजकल के दौर में जो है ना कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी अब नहीं क्या होगा, बहुत कसूरवार बढ़िया। कौन है? अवाम भी तो एहतजाज के लिए नहीं निकलती नहीं, ना। अवाम कैसे निकले? अवाम एहतजाज करने के लिए निकलती है, गोलियां मार देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, FIR वगैरह काट देते हैं। कैसे निकल सकते हैं? आप खुद सोचें। आपको भी पता है कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। फिर हल क्या करेंगे? इसका हल निकलेगा कहाँ? नहीं, हाल तो जब तक ऐसा ही है ना कि नई हुकूमत आएगी, कोई अच्छी सी हुकूमत आ, और वही कर सकते हैं। हाँ। बाकी तो इस हुकूमत से तो नाउमीद ही है बंदे। नाउमीदी है। जी जी, आपके कारोबार पे भी असर पड़ा? बहुत असर पड़ा हमारे कारोबार पे तो अच्छा। इसका। चलें, अल्लाह बेहतर कर रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? ठीक। इतनी महंगाई में भी आपके चेहरे के ऊपर जो मुस्कुराहट है, या तो आपके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं है, ठीक है, या फिर आपने इसको अपने जहन पे ज़्यादा चढ़ाया ही नहीं है। क्या वजह? मैं शॉपिंग तो मैं 1-2 महीना पहले ही कर लेता हूँ, बस ज़रा विंडो शॉपिंग और कुछ और भी पसंद आ जाता है तो मैं कर लेता हूँ। क्या shopping। करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। बिजनेस के हालात क्या हैं अब? बिजनेस के हालात सीज़न वाइज काम रह गए। जितना अब ईद त्यौहार का सीज़न है, इस पे रह गया काम। अब जिस तरह अब रेगुलर जिस तरह वर्क होता था वो नहीं रहा, वो नहीं रहा, अब सब हिल गए हैं। हिल गए हैं। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, और आपकी दुकानों के किराए महंगे, ठीक है, किराए तो ट्रांसपोर्ट। दुकान तो खैर अपनी है, अच्छा, टेंशन नहीं है। अच्छा। अब ये बताएं कि ईद, चूंकि अब जाहिर बात है 2-4 दिनों बाद ईद भी है, तो अब इस ईद को मद्देनजर रखते हुए क्या लोग इस महंगाई में पहले की तरह ही कुर्बानी करेंगे? आप सफ़ेद पोश लोग हैं, अवाम इस वक्त बिल्कुल सफ़ेद पोश हुई है। ये हुक्मरान से मीडिया में चीखते रहते हैं ये इतनी खुशहाली हो रही, कहाँ खुशहाली? हमें नज़र नहीं आ रही खुशहाली। खुशहाली तब नज़र आएगी जब आवाम खुश होगी। आवाम देखें ना, जस्ट ये सिर्फ इतवार बाज़ार की वजह से कुछ इंग्लैंड का लॉट का माल सेल हो जाता है, वरना अब आम बाज़ार भी आप जाएं इतने सेल तो नहीं हो रही। सेल हम नहीं हो। बिज़नेस कर रहे हैं, हमें पता, हमें 8 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती, कस्टमर ही नहीं है। जी। क्या ईद में जो लॉकडाउन, तो ये तो एक्सटेंड कर लिया ना थोड़ा सा? बेशक स्टैंड कर जाए, मतलब कस्टमर के पास पैसा नहीं होगा तो बेशक रात 2 बजे तक खोले रखे दुकानें। हाँ। कस्टमर का आना चाहिए ना। कोई मंडी वगैरह इधर विजिट किया नहीं कर रहे जी। है? इस दफ़ा तो मैं ख्याल है मौलाना को एक फतवा देना पड़ेगा, बकरे में भी हिस्सा डालो। जिस तरह के रेट चल रहे हैं ना, इस फतवा देना चाहिए, क्योंकि बकरे को 2 पीस करके खैर कर लेंगे, गुजारा कोई बात गुजारा कर नहीं, लेंगे। आवाम को दिखाने की। हाँ, जो अब तो वही ना, वो कुर्बानी- अल्लाह तो देखे, नियत देखता है ना। नियत देखता आपने है। की आजकल है, हालात जो है ना, जी। तो इसमें खुदा ऊपर खुश है, आवाम नीचे रो रही है। हाँ, पिछले साल आपने क्या लिया था और इस साल क्या लेंगे? पिछले साल तो बकरा था, इस साल मैं ख्याल अपनी कुर्बानी देनी अपनी चाहिए। कुर्बानी लगेगी नहीं, कोई बात नहीं। पहली खातून है यहाँ, खातून से इंटरव्यू है, वो भी यही कहती थी कि अपनी कुर्बानी देंगे, और आप भी कह रहे हैं अपनी ये काम ही कुर्बानी। नहीं रहा। ये तो सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं, उनको जाहिर बात है मीडिया ऑनर्स को पैसा मिला हुआ है, बिलियंस ऑफ रुपीस। अवाम की जो हालात है ना, वो अवाम को पता है, ये मीडिया को भी नहीं पता। जी। आपको सैलरी फिक्स मिल रही होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बिजनेस है वो तो इस टाइम तबाह हो चुका है। तबाह हो चुका। पेट्रोल 400 रुपये लीटर, गैस का मसला, ये मसले नहीं होंगे तो कस्टमर कैसे आएगा? पैसे बचेंगे ही नहीं। मंथली बेस आप देखें, अब खाने का इतने इश्यूज हो गए हैं, हाँ। चावलों के रेट बढ़ा दिए, दालों के बढ़ा दिए भाई। फिर हम मार्शल्लाह देखें, वो फ़ौज खरीदी हुई है, उनको फ़ौज को इमरान खान का डर है, वो आएगा तो वो इनसे क्वेश्चन पूछेगा, इन चोरों को लेके आओगे। हाँ। फ़ौज इमरान से डरी हुई है, तो इस हुक्मरान ईद पे 2 हिस्से होंगे बकरे के। बकरे के 2 हिस्से होने चाहिए। अल्लाह खैर कर दे। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का आधा हिस्सा हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया, और शो चूँकि चल रहा है, लेकिन अभी तक जितने लोगों से हमने इंटरव्यूज़ लिए हैं, ऑब्वियसली अगर किसी की भी हुकूमत हो, हालात कैसे भी हों, ये अवाम का हमेशा से उनकी एक साइकी रही कि उन्होंने यही कहना होता है कि महंगाई है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्वियसली हमें भी चीज़ों की समझ है कि अब जो इस वक्त पाकिस्तान में 411 रुपये लीटर है, तो ये पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा पेट्रोल कभी भी महंगा नहीं हुआ। तो ये तो महंगाई है। लोगों का यही कहना है कि वो इस दफ़ा ईद तक नहीं मना रहे, क्योंकि महंगाई है, वो जानवर नहीं ख़रीद सकते, वो अपने आप को, अपने घर की रोज़मर्रा ज़िंदगी को जो है वो नहीं चला पा रहे। तो जानवर तो दूर की बात है, ईद पे फिर शॉपिंग वगैरह करना, ये चीज़ें दूर की बात है।
मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं एक नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद की एक निजी मार्केट के अंदर और लोगों से हम ईद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ईद पर आया कुर्बानी पहले की तरह ही कर रहे हैं या महंगाई को जहन में रखते हुए कोई कुर्बानी कुछ लोग नहीं कर रहे और कुछ कर रहे हैं, तो ज़रा हालात उनके टाइट हैं। आपके क्या हालात हैं? हालात वो जिस तरह आपने बोला भाई इसी तरह ही हैं। पहले तो कभी नहीं छोड़ी, लेकिन इस मरतबा कोई इरादा नहीं बन रहा महंगाई के पिछले लिहाज साल से। आपने क्या कुर्बानी की? पिछले साल हमने बकरा लाया था, लेकिन इस मरतबा उसकी भी तौफीक नहीं है जो हालात चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब कि क्यों ये आप लोग एहतजाज भी तो नहीं करते हो? एहतजाज क्या करें, एहतजाज करें तो बस फिर वो इधर ये पिंडी में है, अडियाला जेल बहुत मशहूर है, अच्छा अच्छा वो अच्छा। बहुत करीब पड़ते हैं अच्छा, हमें। तो बच्चे से शादीशुदा हो? शादीशुदा है जी। बच्चे शच्चे वगैरह ये तो बच्चे वो मेरे तो 4 नहीं कहते बच्चे कि हैं। यार कोई गुजारा करें पापा, हमें कुछ कपड़े लेके दें। अब बच्चों को तो नहीं पता ना चीज़ों का। हाँ, उनको तो नहीं पता, वो तो फिर करना पड़ता है, लाने पड़ते हैं कैसे मजबूरन पूरा से। करते हैं फिर आप ये? बस अल्लाह की मदद है, अगर अल्लाह की मदद ना होती तो इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, ये अल्लाह ही ऐसे चला रहा है, अल्लाह ही सारा चला कुछ, रहा है, बाकी इनके लोगों के जो है ना। हाँ, और ये अब मुझे ये बताएं कि जो दिन ब दिन हमारी महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात ख़राब होते जा रहे हैं, हमने कभी मुल्क के हालात ठीक होते हुए नहीं देखे। इसमें कसूरवार कौन है? ये हुकूमतें हैं या हम अवाम हैं? किसकी ज़्यादा गलती है? ये अब क्या कहे भाई, लोग तो अब सुनने में तो यही आता है कि हुकूमत जिम्मेवार हाँ है, ऐसे ही है ना, क्योंकि वो हमारे हुक्मरान है, हमारे ऊपर वो वोट लेके हमें यही बोल के बैठे कि हम आपके हालात दुरुस्त करेंगे, महंगाई कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वही जिम्मेवार है और कौन जिम्मेवार है? वही जिम्मेवार वही है। जिम्मेवार है। अच्छा, अब ये बताओ कि अब आपने इस दफ़ा कुर्बानी पे कोई ऐसा कोई ऐसा सीन नहीं है कि सीन कोई नहीं उम्मीद है। नजर नहीं आ रही जो हाँ। हालात चल रहे हैं। तो ये हालात आपको आगे ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं? कोई नहीं है? बस ये अल्लाह ठीक करे तो हो जाएगा। अगले बाकी साल आप कहाँ देखते हैं अपने मुल्क को? अगर बड़ी यही ईद पे? रूटीन चलती हुई तो हो सकता है अगले साल घर में मुर्गी भी ना ज़बह हो। अल्लाह खैर करता है, अल्लाह खैर करता है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बैग की नौइयत पहले बताएं। ये बैग में कोई ऑफिस का सामान है और यूनिवर्सिटी के बुक्स वगैरह हैं, क्या है? किधर आ रहे हैं, किधर से? यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में? इस्लामिक यूनिवर्सिटी। इस्लामिक यूनिवर्सिटी में होते हो? अच्छा, जी। तो अभी जॉब शॉप तो नहीं करते हो? नहीं, जॉब वगैरह नहीं करते अभी, तो सिर्फ यूनिवर्सिटी जा रही है। जब हम स्टूडेंट्स थे ना, आपकी तरह यूनिवर्सिटी वगैरह में होते थे, तो तब हमें तो टेंशन ही नहीं होती थी, हमें तो पता ही नहीं होता था क्या चल रहा है मुल्क के अंदर। आजकल के स्टूडेंट्स को पता होता है कि क्या चल रहा है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, चूँकि अभी आपको पता है कि दुनिया काफ़ी आगे निकल चुकी है, हाँ। तो डिजिटल वर्ल्ड है और इसमें हर बंदा ये चाहता है कि जो है ना उसका एक प्रॉपर उसकी प्रोफाइल हो, तो उस हवाले से लोग फिर मेहनत करते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादातर उनकी कोशिश होती है कि हमारा साइड कोई ऑनलाइन कोई वर्क हो या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जिसमें स्टूडेंट्स बिज़ी हों, तो ये इस वजह से काफ़ी बिज़ी वर्ल्ड है इस टाइम। ठीक हो गया। ईद का क्या कहेंगे? ईद पे कुर्बानी वगैरह कोई ले लिया जानवर वगैरह? बस ईद से 1-2 दिन पहले इंशाल्लाह लेने। क्या लोगे? कोई हिस्सा डालना है, गाय हिस्सा वगैरह डालना है? का। जी। हमेशा से हिस्सा डालते हो? हाँ हाँ हमेशा से। ठीक है, तो कोई जी। महंगाई के है इस दफ़ा कोई वही रेट है जो हिस्से डाले हैं जो पिछले साल डाले थे, या उससे अभी नहीं, भी वही रेट है या कोई महंगाई मज़ीद आपने हिस्से में उन्होंने बढ़ा दी है? महंगाई वगैरह तो काफ़ी है, लेकिन मेरा मतलब आई बिलोंग टू आज़ाद कश्मीर, तो इस हवाले से वहाँ पे हमें जानवर जो है वो इजीली एक्सेसिबल होता है। अच्छा। तो ये है कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ा। मतलब कि अगर किसी ने सस्ता जानवर लेना हो तो वो आज़ाद कश्मीर जाए। आज़ाद कश्मीर जाए, बिल्कुल। ये इनसे अभी हम एड्रेस लेंगे, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मैं जाऊंगा जी जी बिल्कुल। वहाँ ऐसे पर जाके सस्ता कोई जानवर खरीदेंगे। हाँ, हाँ, और बिल्कुल। ये अच्छी बात भी है। तो क्यों वहाँ पर क्यों सस्ता मिल जाता है? आज़ाद कश्मीर में जानवर कोई भी ईद का लेना हो वो सस्ता क्यों है? इतना भी सस्ता नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, थोड़ा सस्ता है चूँकि वहाँ पे लोग खुद का पाला होता है और उस पर खुद मेहनत करते हैं, घास वगैरह ये सब कुछ अपना होता है, तो लोगों को मतलब इतनी वो बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस हवाले से थोड़ा एज़ कम्पेयर टू सस्ता पड़ जाता है। ठीक हो गया। जी। और घरों के अंदर मतलब क्या वहाँ पर जाके हमें करना क्या पड़ेगा? आपको किस हवाले से? मतलब कि वहाँ पे जाके हमें किस तरह ये बकरा शकरा कैसे ढूंढना पड़ेगा? ये घरों आपको- पे या बाहर ही कहीं? ये हर जगह आपको मिल जाएगा, आप बस एक दफ़ा जो है वो वहाँ पे आएँ, आपको हर जगह मिल जाएगा। हर जगह पे हर मिल जगह जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, जी। तो महंगाई का कोई असर पड़ा है? हाँ, जी इस जी दफ़ा? बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, महंगाई का भी
स्टूडेंट्स पे भी काफ़ी असर पड़ा हुआ है, चूँकि हम यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, तो रेट्स वगैरह और ये सब कुछ काफ़ी असर पड़ा है महंगाई का। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका, क्या करते हो? अब्दुल्ला नाम है और स्टॉल होल्डर हूँ यहाँ पे। ये आपकी ये शॉप है? जी जी शॉप ये है कहाँ हमारी। से माल लेकर आते हो? ये माल बैग्स हो ये- गए, हैंड कैरी हो गए? ये माल मुख्तलिफ जगह से आता है, कराची से भी आता है, पेशावर से भी आता है और यहीं आसपास रावलपिंडी वगैरह से भी आता है। अच्छा, जी। अब ये जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती है, क्या आपकी इस रेट के ऊपर भी फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है महंगाई की वजह से और ख़ास तौर पर पेट्रोल की कीमत की वजह से, क्योंकि ये जो हमारे पास सेट्स हैं ना, ये जब बनते हैं तो इसमें पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल होता है। जो सेट पहले आज से 3 से 4 से 5 साल पहले जो 10,000 11,000 का था, अब वही सेट 13,000 14,000 15,000 का हो गया है। और आगे जो रिटेल प्राइस है इसकी वो मज़ीद बढ़ गई है, जिसकी वजह से कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। कुर्बानी का बताओ, कुर्बानी के हवाले से क्या कुर्बानी करोगे इस दफ़ा? नहीं? कुर्बानी इस हालात में जिस महंगाई है ना, सुन्नत है और सुन्नत इब्राहिमी है, अदा तो करना ही करना है। हाँ। तो इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे, मगर हालात को देखते हुए अब देखें क्या बनता है। और महंगाई क्या वैसे कुर्बानी करते हो? वैसे तो हम हिस्सा वगैरह डालते हैं, 2 हिस्से हो गए या 1 हो गया, तो इस बार भी इंशाल्लाह हिस्से में अदा करेंगे। ऐसा डालेंगे, ठीक जी। हो गया। तो क्या कपड़े शपड़े भी अब ईद पे, अब चूंकि ज़ाहिरी बात है शादी तो नहीं हुई होगी नहीं, आपकी। शादी तो नहीं हुई। शादी नहीं हुई है, तो वैसे बनता तो है, 2 ही तो ईदें होती हैं, उसमें से बंदा बचपन से हम देख रहे हैं कि कपड़े भी लेते हैं, जूते भी लेते हैं, ठीक है। फिर बड़ी ईद में एक चीज़ है जो ऐड हो जाती है, वो है कुर्बानी। कुर्बानी में तो ये ईद के कपड़े शपड़े भी अब लेते हो या नहीं लेते? आजकल का जवान क्या चक्कर है, उदास है। उदास यही है कि महंगाई होगी है और घर के हालात देखे जाएं तो अब कपड़ों का दिल भी नहीं करता। हालांकि कपड़े तो हर इंसान का शौक़ होता है कि वो ले, जैसे कि अब छोटी ईद पे लिए थे 3-4 सूट लिए थे, अब वही चलाएंगे, ईद वही पे चलाएंगे। बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बनियान पहन के हमने कुर्बानी करनी थी, जानवर ज़बह बनियान, करना होता है। हाँ, ईद पे तो सच ये याद आया है, तो मर्दों की तो एक अलग मजदूरी होती है ना। ऐसा ही है हमारा, बनियान पहन के हमने वो कहा जाता है ना कि बड़ी ईद पे लड़कियां जो हैं, जो घर की ख़वातीन होती हैं, बड़ी खुश होती हैं कि यार ये वाहिद ईद है जिस पे ना बड़े सुकून के साथ जो ख़वातीन हैं वो तैयार होती हैं, ठीक है। उनको पता होता है कि सारे काम जो हैं वो मर्दों ने करने होते हैं। ऐसा ही है, वो तो पहले दिन वो तैयार होती हैं, तो दूसरे दिन उन्हें बर्तन वगैरह धोने होते हैं और दूसरे दिन हम तैयार होते हैं फिर। जी, तो तो- क्या इलाका कौन सा है आपका? हम तो यहाँ पेशावर के हैं। पेशावर में? जी। पेशावर कौन सी जगह के हो? पेशावर बाड़ा। बाड़ा के हो? जी। अच्छा, तो वहाँ की कारोबार और यहाँ के कारोबार में फ़र्क है? जी वहाँ बिल्कुल मुझे है। लगता है थोड़ी चीज़ें सस्ती मिलती वहाँ पर सस्ती हैं क्योंकि वो बॉर्डर, बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं और जी। सारा वहीं पे आता है और वहाँ सस्ती हैं। ठीक हो जबकि गया। इस्लामाबाद लाते हुए जो रास्ते में टैक्स वगैरह और कार्गो में आती हैं, उनके खर्चात में ले जाएं तो थोड़ा सी महंगाई हो जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। दूर से आते हुए आपको देखा, खुशी भी, बड़े खुश इखलाक से लगते हैं। बिल्कुल, ऐसी कौन सी, और रहना चाहिए खुश ना, महंगाई के दौर में भी खुश रहे तो इससे बढ़कर क्या चीज़ है। महंगाई के दौर में अच्छा, ये महंगाई से एक चीज़ मेरे जहन में आती है, हमारी अवाम अगर ये अभी हम पेट्रोल से शुरू करते हैं, 411 है ना, इसको 111 पे भी ले आते हैं ना, अवाम खुश नहीं होती, ये क्यों? वो इसलिए कि नेचर है ना, हम पाकिस्तानी इसलिए शायद। अब इसमें से क्या ये हमारी गलती है कि हम लोगों ने नहीं बदलना, या अवाम के ऊपर हमने अवाम को भी ठीक नहीं कहना? नहीं, हमने नहीं बदलना ना। हाँ, बात ये है कि हमने खुद से नहीं बदलना। अगर हम खुद बदलना चाहें तो 1 मिनट से पहले बदल जाए। बदलना चाहें तो। हाँ, अभी यहाँ पे मैंने देखा, आपसे बात करते हुए मैंने देखा, यहाँ से कोई गुजरते हुए यूं करके गिलास फेंके, हालांकि बाकायदा डस्टबिन बने हुए हैं। नहीं, डस्टबिन बने हुए हैं जगह, लेकिन फेंक दी। नहीं बदलना? नहीं बदलना ही नहीं। जुर्माना जब तक नहीं होगा तब तक नहीं बदल सीधे हो जाएंगे सब। तो अब तो 10-10 हज़ार रुपए चालान हो रहा है, उसके बावजूद भी सर मैं खुद देखता हूँ, नहीं, मैं हेलमेट भी नहीं देखता हूँ कि पहनते। हेलमेट ना, यूं बिल्कुल रखा होगा, इसी तरह। जैसी कहीं आगे चौकी आएगी तब पहनेंगे उसके बेल्ट बाद। भी इसी तरह और हेलमेट भी इसी तरह। हेलमेट भी इसी इसी तरह। तरह। क्या करते हैं सर आप? मेरा गैरेज है गुलज़ार कायद में, गाड़ियों गुलज़ार कायद में। जी। अ, डिसेंट गैरेज गैरेज के नाम पे।
ये गाड़ियों का काम शाम जो है, ये ये डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिकल, अच्छा, हाँ, अच्छा, 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 डिसेंट गैरेज के नाम पे 20 साल से हूँ वहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आपने कोई टिकटॉक वगैरह आपने नहीं बनाया? ये नहीं नहीं नहीं, शौक ही नहीं है। बड़े दोस्त कहते हैं जी जैसे आप फनी है ना तो आपको बनाना चाहिए। बनाना चाहिए ना। अब तो देखिए आपकी वो जो शर्ट के लिए आवाजें लगा रहा है ना उस्ताद, वो शर्ट शायद यहाँ ना बिके, लेकिन टिकटॉक पे अगर वो अकाउंट है तो एक मिनट से पहले ना, 1 मिनट से पहले बिक इसी जाएगी। तरह, इसी वैसे मकामी कहाँ के हैं? मैं बहावल नगर से हूँ। बावल नगर के हैं। भावनगर अब से। ये जो महंगाई है, ठीक है, इस ईद पे जो 2-4 दिनों बाद ईद है, क्या कुर्बानी के कोई असरात हैं? लोग उसी बहुत जोश और परेशान, जज्बे नहीं के नहीं साथ नहीं, करेंगे? बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशान है। आपने पिछले साल किया कुर्बानी? हम बड़ा ही करते हैं सब भाई मिल के ना, हाँ। हिस्सा डाल के, और इस सारा साल भी? इस साल भी इंशाल्लाह। हाँ। कुर्बानी के लिए तो साल पहले मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड। हाँ, हाँ, ये कमेटी वैसे डालनी बड़ी, चाहिए। हाँ, ये बड़ी हाँ, अच्छी बात अभी अगर तक हाँ, पूरे शो में ये काम की बात नजर आई। नहीं नहीं, देखिए ये- आप कमेटी डालते हैं ना, किस जी। लिए डालते हैं? जी सेविंग के लिए ना। हाँ तो अल्लाह की राह पे जब आप कुर्बानी देते हैं तो उसके लिए भी तो स्ट्रगल करनी चाहिए ना। हाँ, अल्लाह आप की हिस्सा राह में डालें, आप 100 हाँ, लगाओ वो 1000 जी, देता जी है। बिल्कुल इसी तरह, इसी ये तरह। हमारी अवाम को ये भी तो समझ नहीं नहीं आती। नहीं नहीं, शुरू से आप स्ट्रगल करें कि मैंने साल बाद कुर्बानी देनी है ना। वैसे घूमने फिरने के लिए आप जाते हैं तो आप कर लेते हैं, हाँ जी अमेरिकन सिस्टम कर लें, हैं जी। हाँ तो उसमें ये है कि इसमें भी आपको ना स्ट्रगल करनी चाहिए भी यार, हम मुसलमान हैं, जी। हमें करना चाहिए कि कुर्बानी के लिए ना ये एक पैकेज बनाना बच्चे चाहिए। वगैरह जिद करते हैं कि अब नहीं अभी पापा, बच्चे छोटे हैं। कपड़े शपड़े तो फिर भी लेके देने हैं। हाँ वो तो करते हैं जी, स्पाइडरमैन वाली शर्ट लेके दें। ये सस्ते में लेके गए हैं। ये सौदा जो किया है इन्होंने सस्ते में किया है कि स्पाइडरमैन वाली शर्ट लेके। बच्चे हैं ना वो तो उससे भी खुश हो जाते नहीं हैं। जी, उनसे हम खुश हैं। हाँ। अगर वो खुश हैं तो हम खुश हैं ना। हालांकि जब फिर थोड़े बड़े हो जाएंगे ना फिर मसला हो फिर जाएगा। टेंशन नहीं है, फिर टेंशन नहीं है। फिर उनको हैंडल करना मुश्किल हो, कहेंगे पापा ये स्पाइडरमैन वाली जो है ना ये सस्ती शर्ट है, अब हमें ब्रांड वाली चाहिए। चाहिए। हाँ, और जिंदगी खूबसूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा थैंक यू आपसे सो बात मच, थैंक करके। यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हो जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं एक मार्केट में और लोगों से बात कर रहे हैं ईद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम आप जी। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं अल्लाह का शुक्र है। आपने क्या क्या उठाया हुआ है? मैं सर ये बच्चों की छाते और ये बीटर भी हैं, मिक्सर भी है, बेच रहा हूँ। ये क्या चीज़ है? ये मिक्सर आप कह सकते हैं, बीटर यानी ओ। कि मिक्सर, कुछ भी आप मिक्स कर सकते हैं अच्छा, इसके वो जो साथ। पहले हम हाथ से यूं यूं करते थे, हाँ जी, अब अब वो ये- यूं करने वाला हो गए जी, हैं। और ये बच्चों के छाते हैं। एडवांस हो गई हैं चीज़ें। जी, ये जी। कितने का है एक? ये सर मैं 250 में सेल कर रहा हूँ। 250 रुपए में मेरे ख्याल से बहुत वारे में है ये। हाँ जी और काम का भी है जी, ज्यादा। काम का भी है। कहाँ से हैं आप? मैं गुजर खान। गुजर खान से हैं। गुजर खान में बकरे वगैरह ज्यादा सस्ते मिलते हैं यहाँ पर? मैं कहता हूँ जी गुजर खान ही सस्ता है, पिंडी से गुजर खान सस्ता है, क्योंकि वो देहाती माहौल है ना जी। जी तो देहात में काफ़ी यानी कि शहर की बनिस्बत देहात में माल सस्ता है। जी। ये हमारे आप खोंडे चले जाएं, फतेहजंग चले जाएं, हाँ, आपको सस्ता यानी कि माल डंगर मिल जाएगा। माल डंगर मिल जी, जाएगा। काफ़ी यानी आपने कि। पिछले साल क्या कुर्बानी की थी? इस दफा महंगाई को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है क्या करेंगे? सर मैं तो पिछली बार बकरा दिया था, तो इस बार वो भी हालात नज़र नहीं आ रहे। 5 बच्चे हैं, हाँ सारे पढ़ने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, हाँ, तो बस गुजारा ही है इस मरतबा। गुजारा ही है। तो आपको क्या बच्चे वगैरह भी तो अब ज़ाहिर बात है, चलें अब ये कुर्बानी पे तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आप कहेंगे कि यार इस दफ़ा महंगाई है हाँ जी, शायद ना करें या कोई हिस्सा डाल लेंगे। हिस्सा डालेंगे जी। लेकिन ये बच्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे? वो तो बच्चे हो तो कहते हैं पिछले साल भी हमने जूते लिए थे, कपड़े लिए थे, इस दफा बार फिर- भी ले गए थे, बच्चों को तो बनवाना, लेकिन बस गरीब आदमी हैं जी, बच्चों के लिए हम लगे रहते हैं, तो कोशिश होती है कि यार बच्चे खुश रहें। बच्चे खुश रहें। हाँ जी, ये मैंने नोट किया है, ये हमारे पाकिस्तान के जितने ये वालिदैन हैं इनके अंदर ये जज्बा बहुत है माशाल्लाह। जी हाँ, वो कहते हैं कि जब उनकी औलाद होती है ना, हाँ वो जी, कहते हैं कि बस अब फुल स्टॉप अपनी जिंदगी के ऊपर, अब अपनी बस जिंदगी। जो भी है बच्चों के ऊपर करें। जी, ये जज्बा बस। बहुत ज्यादा है। हालांकि बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं है। बाहर मुल्कों में ये है कि वालिदैन जो है अपने ऊपर भी लगा रहे होते हैं, बच्चों के ऊपर भी बराबर बराबर चल रहे हो। लेकिन जरूर। हमारे पाकिस्तान में अलग है, वो कहते हैं बच्चा हो गया अब सब कुछ इसी के। सभी का जी, सब कुछ बच्चे ये के लिए। मोहब्बत का एक इजहार है इजहार होता है जो बच्चे कि से जी। बाहर जो गोरो शोरों में नहीं जो है। मुसलमानों में जज्बा वो औलाद के लिए है, वो किसी में कम ही पाया गया है। कम पाया जाएगा। जी जी, तो बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह कर ली है, करनी जी है? बस कुछ कर रहे हैं, कुछ रहती है, हाँ, बस अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतर करेगा। बच्चों के लिए ऊपर वो, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपने कामयाब होना है ना, तो पहले बच्चे अपने जी। बच्चों पे लगाओ, अल्लाह उसके डबल देता है। बहुत जी, शुक्रिया बेशक, जनाब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। इस इतनी महंगाई में भी आपने इतनी मूछें, इतनी ज़बरदस्त, इतनी मेहनत कैसे? क्योंकि मूछों के ऊपर भी बड़ी मेहनत करनी होती है। बस ये शौक है। शौक है, लेकिन महंगाई आप हर दूसरे दिन आप नाई के पास जाते होगे, सेट कराते होगे, नाई भी तो पैसे मांगता होगा। नहीं, नाई तो पैसे मांगता है, लेकिन हम हफ्ते में एक बार जाते हैं बस। हफ्ते में एक? ये अमीर बंदा है। ये हफ्ते में एक बार नाई के पास जाता है। वो मैं 15 दिनों बाद जाता हूँ नाई के पास, वो भी अब हर दफ़ा 15 आज जाऊँगा ना, आज अलग रेट होगा, अगले 15 दिन जो होंगे ना वो अलग रेट। नहीं, हमारा एक ही है नाई है, उसका फिक्स है। उसके साथ फिक्स है? फिक्स है। क्या करते हैं आप? हम हैवी मशीनरी का काम करते हैं। किसका? हैवी मशीनरी का। हैवी मशीनरी का काम करते हैं। ये सारे आप साथ ही हैं? जी जी, इकट्ठे हैं हम यही लोग। काम करते हैं आप? हाँ, यही काम करते हैं। आप क्यों इतने उदास हो? महंगाई है, हमें भी पता है, हैं? लेकिन क्या वजह है इतने मुरझाए हुए क्यों? बस वैसे वैसे ही है। अच्छा ये बताएं कि अब ईद आ रही है तो क्या कुर्बानी वगैरह पहले की तरह ही होगी या नहीं कोई समझ आ रही? बस जी देखें, जिसकी हैसियत होगी वो करेगा, हाँ, और जिसकी नहीं होगी पहुंच वो नहीं करेगा। आपकी है पहुंच? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। तो क्या ये महंगाई को हल्का सा देखें, आपको अल्लाह ने आपकी पहुंच है, ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहन में तो आपके आता होगा ना कि यार ये महंगाई क्यों, ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही, ये दिन ब दिन चीज़ें ऊपर क्यों जा रही हैं? बस जी अभी चल रहा है निज़ाम, जो अफोर्ड कर सकते हैं ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। सर आपने पिछले साल क्या लिया था? क्या सर? कुर्बानी के लिए क्या लिया था? कुर्बानी पिछले साल भी कट्टा था, अच्छा, इस साल भी कट्टा ही है। कट्टा ही है? कट्टा ही है। अच्छा, तो ये क्या लगता है कि इस साल भी पहले की तरह ही लोग जो हैं जोश व खरोश के साथ ये कुर्बानी की ख़रीदारी करेंगे या नहीं करेंगे? पता नहीं, अभी हर बंदे की अपनी जेब पे है कि भी वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। हर बंदे की अपनी जहाँ तक है हिम्मत वो कर सकता है, जो कर नहीं है सकता नहीं है। है। हो कहाँ से आप? मैं तो वैसे बहावलपुर से हूँ। बावलपुर। और आप? हम ज़िला सहीवाल। साहिवाल से है। ये क्यों इतना परेशान है, क्या वजह है? इसका फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम इधर आए हुए? जी जी। इस्लामाबाद? का है। इस्लामाबाद पहली दफ़ा आए? जी जी। तो इस्लामाबाद तो जो आता है ना वो खुश हो जाता है, उसको एक नई दुनिया नज़र आती है। ये परेशान है। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। जी, जी। चले, अल्लाह सबको तौफीक दे, सब जोशो खरोश के साथ ईद मनाएं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? लमाइसा। रुमाइसा। और आपका क्या नाम है? कुला। 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 कुला तो मेरे ख्याल से पश्तो में खूबसूरत को कहते हैं। जी पठान हो आप? जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फोर्थ। फोर्थ क्लास में। कुर्बानी के बकरे शकरे कोई लिए हैं नहीं लिए? जी लिए है। क्या लिए? बकरा। कितने का लिए? पता नहीं। नहीं लिया? ये आपकी बहन है? ये क्या है? कजन है आपस में? आपने लिया कोई बकरा वगैरह? क्यों? अभी रहेंगे। कब लोगे? बकरा ज्यादा पसंद है या वो बैल ज्यादा पसंद है या दुम्बा पसंद है, क्या पसंद है? बकरा। बकरा। ये कब पापा लेने जाएंगे आपकी? हैं? ईद का जो 2 ईद दिन पे पापा किधर हैं? पापा कोई नहीं आए आपके साथ? हैं? किसके साथ आई हैं आप? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ। मामा इनको जल्दी से बकरा लेके दें। ठीक हो गया। आप ये बताएं कि इसके साथ साथ कपड़े वगैरह भी, शॉपिंग वगैरह भी करेंगी या सिर्फ बकरे, या बस यही चीज़ें कुर्बानी की? शॉपिंग कर ली है। शॉपिंग कर ली है हाँ जी। सारे? ईद के क्या क्या शॉपिंग की है आपने? कपड़े लिए, जूते लिए। अच्छा, कितने के लिए हैं वो, पैसों का पता है? नहीं। मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए बच्चों को, पापा का ख्याल रखना चाहिए ना कि ईद पे तो एक तो बकरा ले लिए इतने, तो फिर कपड़े थोड़े सस्ते लेने चाहिए। ऐसे ही है। जी। आपने सस्ते लिए हैं महंगे लिए हैं? पता नहीं। पता नहीं है। चले, किसी को कोई पैगाम देना है? नहीं। हैं? मामा ज्यादा अच्छी हैं, पापा ज्यादा अच्छे हैं? दोनों। दोनों अच्छे हैं। और आपके? दोनों। दोनों। चलो, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आज लोगों से ईद के हवाले से बात की कि चूँकि पेट्रोल के होते हुए भी महंगाई किस सतह पर है उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने ईद की कुर्बानियाँ क्या क्या करनी हैं, और जिन्होंने माल ख़रीदा है तो उनको क्या फ़र्क नज़र आया है। अभी तक जितने हमने लोगों से बात की, तकरीबन 95% या यूँ समझे कि 100% ही लोगों की जो रेशो निकली है वो यही लोगों का यही कहना है कि
ईद इस दफ़ा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ईद नहीं मनाएंगे और कुछ लोगों का ये कहना है कि बड़ा मुश्किल है इस दफ़ा कुर्बानी करना। अगर पिछले साल किसी ने बकरा ख़रीदा है तो इस साल वो हिस्सा डाल रहे हैं सिर्फ इस महंगाई की वजह से। और ओवरऑल भी परेशान है लोग कि हर चीज़, जैसे पेट्रोल महंगा होता है तो ओबियसली हर एक चीज़ महंगी हो जाती है। तो उस महंगाई की वजह से ना वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर पा रहे हैं, ना वो खुश हैं। जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि ईद पे क्या होता है कि जैसे ही ईद आती है, पहले अगर हम बात करते हैं कि पहले जब इस तरह ईद आती थी तो लोग क्या करते थे, बाकायदा 1-2 महीने पहले से एहतमाम करते थे या ख़रीदारी करते थे, जानवर 1-2 महीने पहले से ख़रीदते थे और उसको इंजॉय करते थे और फ़ील आती थी एक खुशी की। अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब ये है कि 2-4 दिनों बाद ईद है और हर बंदा परेशान है। हर बंदे के यही तासुरात हैं। वो कह रहे हैं कि यार महंगाई हो गई है, हम ये चीज़ नहीं ख़रीद सकते। हम अगर पिछले साल हमने बकरा ख़रीदा था तो इस साल हम हिस्सा डालेंगे, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हमने हिस्सा डाला था तो हम इस साल कुर्बानी ही नहीं कर रहे। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि महंगाई का जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ा है लोगों के ऊपर। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको हल कैसे करना है, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। ये तो हमेशा से चलता आ रहा है और इसको कभी भी हमने मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा रोड शोज़ कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा इसके ऊपर बहस कर चुके हैं, सबसे ज़्यादा लोगों के व्यूज़ ले चुके हैं, लेकिन इसका हल कभी भी नहीं निकला। क्योंकि ऑब्वियसली ये वो मसला है जो कि हमेशा से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। लेकिन हम ये है कि अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। हम दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क जो है हमेशा इसी तरह शादो आबाद रहे और ये जो महंगाई का सबसे बड़ा जो इशू है, इसको कोई ना कोई हल निकल ही आए तो हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। क्योंकि जहाँ पर भी हम अगर करंट अफेयर की बात करते हैं, हम अपनी मीडिया की बात करते हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स देखें, इशू कोई होगा लेकिन घूम फिर के बात आएगी महंगाई के ऊपर। हम अगर रोड शो पे बात करते हैं अवामी मसाइल की, अगर किसी का तनाज़ा ज़मीनों पे चल रहा है, किसी का प्लाज़ों के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, किसी के ख़ानदानी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, लेकिन घूम फिर के बात आएगी महंगाई के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसको हल करने के लिए हम दुआ कर सकते हैं और कोई मैकेनिज़्म ऐसा बनाना चाहिए कि आवाम हुकूमत को कि इसका कोई हल निकाला जाए। क्योंकि ऑब्वियसली महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी पूरे घर की, आपके पूरे ख़ानदान की और आपके पूरे मुल्क का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहते हो। आप ईद आ रही है 2-4 दिनों बाद। मेरी दुआ है कि ये जोश व खरोश के साथ हर मुसलमान इस सुन्नत इब्राहीमी का जो फ़रीज़ा ये अंजाम दे और अगले साल के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये जो महंगाई है अगले साल इतनी कम हो कि मैं ये इसी तरह का प्रोग्राम करूं और हर बंदा मुझे कहे कि हमने कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिया है, हम जो ख़रीदना चाहते थे वो हमने वैसे ही ख़रीदा है और बड़े दिल के साथ ख़रीदा है, बड़ी खुशी के साथ ख़रीदा है। ये मायूसी, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये कुर्बानी नहीं कर पा रहे, अल्लाह करे कि अगले साल ये मसाइल किसी के ना हो। मुकद्दर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।